आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। समस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति सबका कल्याण करें। भगवान विष्णु। इस समय खरमास चल रहा है। खरमास में दो पूजा विशेष की जाती है। एक भगवान सूर्य को, भगवान विष्णु पालनहार। आज देव के देव बृहस्पति देव हैं और इनके एक पूजा का विधान है। बृहस्पति को खासकर केला का पौधा, उसकी पूजा की जाती है, केले के पौधे की। आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 कलाओं से परिपूर्ण थे। कुछ जगह आता है 12 कलाओं से परिपूर्ण थे, निपुण थे। उसी त्रेता में हनुमान जी बजरंगबली 14 कलाओं से परिपूर्ण थे, निपुण थे। कहा यह जाता है कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और बजरंगबली दोनों 14 कलाओं से परिपूर्ण थे। परशुराम जी 9 कलाओं से परिपूर्ण थे। उसके बाद त्रेता के बाद जब द्वापर आता है तो भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम मनुष्य योनि में आए हैं। हमको बहुत ही ईमानदारी से प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए और निर्मल भाव से, निश्चल होके और पवित्रता के साथ मैं अगर भगवान को समर्पित कर देता हूँ तो मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके आप देखिएगा, अभ्यास करके देखिएगा, आपकी कोई भी जटिलताएं खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और मैं ये कहूँ, जो ईश्वर है ये लीला करने नहीं आए थे। उस लीला के माध्यम से आपको जीने का सलीका बताया गया है। अगर आप उनको इष्ट देव मानते हैं, अगर आपका आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान कृष्ण में है, लीला से ही नहीं है। लीला तो एक तरीका है, लेकिन संपूर्ण संसार को उन लीलाओं से राह दिखाई गई है, रास्ता दिखाया गया है कैसे आप जिए। आप क्या करते हैं? आपको संशय है, आपको संदेह है। आप जो है निश्चल भाव से प्रभु की प्रार्थना करें, तब आपके समझ में आएगा मेरे राम हैं। हकीकत यह है, राम सभी के हैं। मैंने पहले भी कहा भगवान कृष्ण सभी के हैं। आप उनके कितने हैं? जैसे मैं द्वापर से पहले अगर त्रेता की बात करूं, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया। ठीक है? कहते हैं असत्य पे सत्य की विजय हुई। अब अगर आप रावण बन जाए, आपके रावण के कृत्य हो जाए, तो राम क्यों नहीं आपका वध करेंगे? तो उन कारणों से बचना चाहिए जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपको, आपका वध न करें। इसको किसी और तरह से समझिएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस मनुष्य को, उस व्यक्तित्व को नहीं मारा, रावण को नहीं मारा। उनके अंदर जो है असत्य था, जो कृत्य थे, उसकी मार सही जाती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा रावण को। उसके बाद आप द्वापर में आइए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने मामा का वध करेगा, अपने मामा की हत्या करेगा, अपनी माँ के भाई की हत्या करेगा?
तो उन कारणों को ढूंढ लीजिए जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था। मैं सिर्फ ये 2 बातें कह रहा हूँ आपको। आप लोग निश्चल भाव से और निर्मल भाव से अगर प्रभु के शरण में हैं तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपको निर्भय रहने की आवश्यकता है, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यही कहा जाता है जब जगत पिता को आपने अपने आप को सौंप दिया तो फिर जगत पिता देख भी लेगा। मैंने पहले भी कहा, तमाम जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनको आप आहार नहीं देते, उनको परमपिता परमेश्वर आहार देता है। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप अपने बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं तो इस गलत फहमी में ना रहिएगा, आप भी पल रहे हैं। अगर किचन में खाना बन रहा है तो बच्चों के लिए आप कहते हो बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, तो उस खाना को आप भी खा रहे हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप बहुत बड़े तपस्वी और त्यागी हैं। कोई तपस्वी त्यागी नहीं होता, आसानी से नहीं होता प्यारे। हर व्यक्ति पैदाइशी स्वार्थी होता है। खाना बनाने वाला ये सोचता है हमको जो अच्छा लगता है वो बनाए और वो थोपे। इसको कहाँ जो है आप ये कहते हैं प्राकृतिक संरचना में है। बताते हैं सच यही है, आप अपने आप को समर्पण भाव से, निर्मल भाव से, निश्चल भाव से अगर प्रभु को सौंप देते हैं तो प्रभु आपका कल्याण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।